गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 9 अक्टूबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस बड़े से कद्दू के साथ जो कि आदर्श लेकर के आ रहा है। चलो बच्चे इस लायक हो गए कि अब उनसे कुछ काम करवाया जाए। तो ये बड़ा सा कद्दू आदर्श लेके आया और आज मम्मी ने बनाए थे चीले। हमने ब्रेकफास्ट किया घी और चीले के साथ। और आज की सुबह की शुरुआत मैं अभी से कर रही हूँ ब्लॉग की। पिछले कल कोई ब्लॉग नहीं आया। यहाँ पर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हमारा कद्दू भी सब में बटेगा। फिलहाल अभी हम लोग हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कद्दू बनाया और उसके बाद मैंने अपने लिए सेब कट किया। और धूप भी आज अच्छी लगी थी। पिछले कल बहुत मतलब 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, ठंड थी। तो फिर आज का जो मौसम था वो एकदम मस्त खिल चुका था। तो मैं भी चली गई धूप में अपना सेब लेकर के। उसके बाद आदर्श के पापा बैठ गए थे सेब की पेटी लेकर के, क्योंकि ये सेब हमने खरीदे थे तो कुछ ख़राब होने लग गए थे। कहते ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, मैं इनको सुखाने के लिए कट कर देता हूँ। तो ये कट कर रहे थे, मैं अंदर खाना बना रही थी क्योंकि थोड़ी देर में हमें हॉस्पिटल निकलना था। तो मैं कहा चलो जब तक ये काम कर रहे हैं मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट आपसे हॉस्पिटल में मिलेंगे। पिछले कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, मौसम ख़राब भी था और मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे KNH में। तो मम्मी और मैं और आंटी जी आज KNH गए थे। अब काफ़ी सारे लोगों को तो लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपने उससे गई हूँ कि देखो मेरा ट्रीटमेंट KNH से तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए फिर मैं तो KNH अपने लिए तो नहीं गई थी। हमारे कोई रिलेटिव है जिनके बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, तो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए हम लोग गए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ बोल भी रही हूँ शायद। और मुझे ना सच्ची बताऊँ KNH वैसे डर लगता है KNH जाने से। तो इसलिए फिर मैं तो वैसे ही यहाँ का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो बस यहाँ बैठ के हम वेट कर रहे थे। अभी फ़िलहाल के लिए वो बच्चा ना मशीन में रखा हुआ है, उसको थोड़ा जॉन्डिस भी हो गया है। तो उस वजह से फिर आंटी और मम्मी अंदर मिलने गए थे। मैं तो बच्चों को मशीन में देख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आदर्श की याद आ जाती है जब आदर्श मशीन में था। तो फटाफट से ये लोग मिल के आए और हम लोग फिर हॉस्पिटल से निकल गए। ये है पूरा हॉस्पिटल बाहर से भी। और अभी देख सकते हो आप, मौसम देखते जाना कि कैसा था। एकदम मस्त मौसम था। और आज 9 अक्टूबर है, कल है 10 को है करवा चौथ। और करवा चौथ का रश, करवा चौथ की रौनकें लगी हुई है। तो करवा चौथ की शॉपिंग हम भी करेंगे कुछ, अभी आगे पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम हिमलैंड पहुंचे थे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग है ना वो गिरने वाली थी। काफ़ी दिनों से चला हुआ था इसका कि हवा में झूल रही है। फिलहाल अभी इसको डंगा लगा रहे हैं। और यहाँ पे पूरा ये वाला एरिया ना बड़ा ही इन बारिशों में नुकसान हुआ है। इस एरिया में खतरनाक सा हो गया था, बंद था काफ़ी दिनों से ये वाला हिमलैंड वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह स्लाइड, बल्कि यहाँ की तो लाइव भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का तो यार 17th डे चल रहा है। बाकी फ़िलहाल अभी हम बाहर पहुँच गए थे। तो कहते कुछ खाना है, गोलगप्पे खाने का मन था, बट गोलगप्पे मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। तो मैं कहा चलो कुछ और खा लेते। सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि 2 बजने वाले थे। तो कहते चटपटा कुछ खा लेते हैं। तो चाट पापड़ी में हमने सोचा कि चलो खा लेंगे। तो गाड़ी लगाने के लिए बड़ी दिक्कत रहती है यार। ये है नव विहार, जहाँ पे आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा खाते हैं। जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो शिमला से है उनको ये पॉइंट ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये रुबीना दिलाई की फेवरेट जगह है, फेमस है। मतलब ये जगह छोटा सा स्टॉल है बट इतना अच्छा है कि यहाँ की सफाई, इनका बिहेव, ऊपर से फिर इनका खाना तो सुपर है ही है। क्योंकि एक तो वो फ्रेश है, बिल्कुल सारी चीज़ें ये फ्रेश मंगवाते हैं। जो भी आप इनका हॉट डॉग वगैरह, कुलचा वगैरह कुछ भी खा लो, वो सारे बंद वगैरह सब कुछ एकदम मस्त फ्रेश होते हैं। तो ऐसा भी नहीं लगता कि हमने कुछ बाहर का गंदा कुछ खाया है। तो इसलिए फिर मन करता है, यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह है। तो मेरे लिए तो आदर्श के पापा लेके आ गए थे जी चाट पापड़ी, बढ़िया मसाला डाल करके, यमी यमी चाट पापड़ी। तो खुद के लिए ये टिक्की ऑल टाइम फेवरेट इनकी टिक्की है। ये तो यहाँ पहुँच के यही खाते हैं। मम्मी ने भी पापड़ी खाई थी। तो मम्मी तो वहीं खा रहे थे, आंटी जी भी वहीं खा रहे थे, मैं गाड़ी में ही थी क्योंकि ना हॉस्पिटल में भी खड़े खड़े फिर थोड़ा थक गई थी। इसलिए फिर फ़िलहाल के लिए अभी गाड़ी में ही बैठी हूँ और फटाफट से एंजॉय कर रही हूँ अपनी पापड़ी। और किस किस को प्रेगनेंसी पे पापड़ी खानी, मतलब चटपटा खट्टा खाना पसंद था, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पहली बार भी पसंद था और अभी भी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ इसके बिना मैं जी नहीं सकती या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती। ये है कि कभी कभी मन कर जाता है। तो ये है वो पॉइंट। और मम्मी और आंटी अभी यहीं थे। उसके बाद मैं प्लेट्स वापस छोड़ने गई थी और साथ में गोलगप्पे का पानी पीने भी गई थी। चलिए जी, अब हम संजौली पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आप संजौली, जो कि अभी एकदम क्लियर है, कोई काले बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल मौसम है। और जैसे हम गाड़ी से उतर के, मतलब फ़िलहाल अभी हम गाड़ी से ही उतरे हुए हैं, हम पैदल ही जा रहे थे। आगे थोड़ा सामान लेना था हमें भी, खाने पीने की चीज़ें। और 1-2 मिनट के अंदर अंदर बादल ऐसे बरसे जैसे कि कोई नलका था जो कि एकदम से खोल दिया किसी ने। आप देख सकते हो ये बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई और सारा जो सामान दुकान वालों ने लगाया था वो भी ढक दिया था। तो ये तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं। फिलहाल अभी हम भी जल्दी जल्दी में थे क्योंकि छाते नहीं थे और बारिश लगनी शुरू हो गई थी।
हमें लेनी थी जी ये वाली मिठाइयाँ जो कि करवा चौथ के लिए स्पेशली आती है। मठिया मीठी बनती है, नमकीन बनती है, फेनिया बनती है। फेनिया तो खैर मैंने कभी खाई नहीं, और हमारे ना करवा चौथ का व्रत वैसे ही किसी के नहीं होता। मेरे पूरे मोहल्ले में मतलब हमारी फैमिली में किसी के करवा चौथ का व्रत नहीं होता। हाँ, अब कोई होंगे किराएदार जिनके होगा, बट पहले किसी का भी कोई फास्ट नहीं होता करवा चौथ का, और मेरा तो वैसे भी नहीं, शुरू से ही नहीं था। आप में से कितनों के फास्ट होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे नारियल देखो, भैया का स्टाइल था बताने का। इनको पूछे कि नारियल कैसे दिए, तो बोलते 100 के 2, 50 का एक बोलते तब भी पता चल ही जाना था, बट 100 के 2 बोल के कि जैसे मतलब 100 का जैसे पिछले कल एक ही आ रहा हो, इस तरह से इन्होंने बोला कि 100 के 2। तो अपना अपना स्टाइल है। फिर मैंने दूध वगैरह ख़रीदा, उसके बाद हम कुमार स्वीट चले गए थे, यहाँ से कुछ मिठाइयाँ ख़रीदी, उसके बाद हम वापस आ गए थे। यहाँ से हमने ये वाली चीज़ें नहीं ख़रीदी थी, मठिया मुठियाँ, ये कहते बाहर से ख़रीदेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो में चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। यार कल का एक गैप पड़ गया, नहीं तो मेरा कंटिन्यू व्लॉग आ रहा था 6 बजे डेली, 6 से 6:30, 5 से 6:30 के बीच कभी भी मेरा व्लॉग मतलब अपलोड हो जाता है। हाँ, ये है कि थोड़ा अगर बिज़ी हो कुछ हो तो मेरा व्लॉग इस टाइम पे नहीं आता है, बट वैसे डेली मेरा व्लॉग इसी टाइम पे आता है। तो मम्मी को तो ये होता है कि जब आए हैं कुछ खाने पीने का बढ़िया बढ़िया, ये भी ले चलो वो भी चलो, तू चल, कहते हैं जो तेरा मन है खाने का वो तू अपनी पसंद से ले ले। मतलब सच्ची में ना, मतलब अपनी माँ जैसे बोलती है ना, दिल खोल के अपने बच्चों को कि जो तुझे खाना है वो खा लो। तो ऐसे ही मम्मी के साथ कुछ है। तो यहाँ पे देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज़। ये तो कुछ भी नहीं, गाड़ी के पहुँचते पहुँचते तो हमारे को हालत ख़राब हो गई थी। और यार ये मठियाँ और मीठी नमकीन सेवियाँ फेनियाँ ये सारी की सारी 300 रुपये किलो थी। 300 रुपये किलो, मतलब ये भी त्यौहार कुछ भी आता है ना तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। और मतलब कि कुछ चीज़ें ना देखो ये आजकल ही बनती है करवा चौथ के लिए, जो ये वाली मिठाइयाँ बनती है और सब दुकानों में अवेलेबल होती है। ये सबसे पहले नंबर पे फ़िक्की थी, और ये डाल रहे भी ये मीठी थी। इधर को जो ढकी हुई है ये भी फीकी वाली थी। तो सब अपने अपने चॉइस से अपने अपने उससे ले रहे थे। और अभी तो मौसम फिर भी थोड़ा ठीक ही था, शाम तक तो अगर और ज़्यादा ख़राब हो गया तो शायद मार्केट निकलना कोई पसंद नहीं करेगा। और ऐसे ही मौसम में कल फिर करवा चौथ भी है। बाकी मौसम खुलने के लिए देखो बिल्कुल तैयार था, दिन को पूरा खुल गया था। सुबह के टाइम 11 साढ़े 11 कितनी अच्छी धूप लगी थी जब हम घर से निकले। और मैं तो कपड़े भी इतने पतले पतले डाल के गई थी कि यार गर्मी ना लगे। और आते आते इतनी ठंड हो गई कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार मैं यहीं जम जाऊंगी, क्योंकि बारिश नहीं हुई, सीधा ओला गिरना शुरू हुआ, और ओले की ठंड होती है। उसके बाद हम डेयरी का सामान लेने आगे आईजीएमसी रोड पे एक अंकल है, इन्हीं से पनीर दूध वगैरह ख़रीदते हैं, तो वहाँ चले गए। तो यहाँ पे अंकल ने जो है मतलब आंटी ले रहे थे, हमने तो दूध खैर पीछे ले लिया था ना। तो यहाँ से हमने ख़रीदी थी ब्रेड वगैरह, कुछ बंद ब्रेड वगैरह। देखते ना इतनी बारिश और तूफान चल पड़ा है कि ठंड एकदम से हो गई। हमें इतने पतले कपड़े पहन के आई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।